Assalamualaikum everyone, I hope you guys are doing well. Welcome to another video, most important video. बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई 2025 का US F1 वीज़ा का क्या अपडेट चल रहा है और क्या चेंजेस ट्रम्प करने वाला है। फिलहाल तो अपॉइंटमेंट्स मिल रहे, मे बी उसने ट्वीट किया है आफ्टर प्रॉब्ली नेक्स्ट 3 to 4 days ये पोस्ट पे लग जाए जितने भी अपॉइंटमेंट्स है, और उसके बाद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट्स के लिए। बिकॉज क्यों हो रहा है ये सब कुछ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाई 2025 में द बिगेस्ट चेंज इन F1 वीज़ा में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले भाई आप लोगों को पता होगा कि आज ही मेरे 2 वीज़े अप्रूव हुए हैं। 2 क्लाइंट्स ऑफ माई गॉट अप्रूव देयर वीज़ा। यहाँ पे उनके स्क्रीनशॉट है कि भाई वीज़ा अप्रूव्ड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो 2 इंटरव्यूज़ और दोनों के दोनों इस्लामाबाद एम्बेसी से। अब उनका जो एक्सपीरियंस हुआ, सबसे पहले तो मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ। बिकॉज जब भी मेरे क्लाइंट का वीज़ा अप्रूव होता है तो अगेन आई आस्क देयर एक्सपीरियंस कि एम्बेसी का क्या सिचुएशन है, वीज़ा रेशो क्या है, क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, और मुझे हर दफ़ा कुछ नया सुनने को मिलता है। सो दैट इज़ हाउ आई नो कि बाई US एम्बेसी के अंदर क्या सिचुएशन होती है। बिकॉज अगेन जितना मुझे एक्सपीरियंस आते हैं उससे फिर मैं अपना कंक्लूजन निकालता हूँ, एंड दैट इज़ वाई माई वीज़ा रेशो इज़ द मोस्ट हाईएस्ट। तो भाई जो मेरे क्लाइंट से अप्रूव हुए हैं, सबसे पहले तो उन्होंने बताया 1 हफ्ते में तकरीबन मेरे 4 क्लाइंट से अप्रूव हुए दिस वीक, और चारों के चारों का ये मुझे आया है फीडबैक कि भाई हमसे सोशल मीडिया के बारे में बहुत क्वेश्चंस हुए ना। सोशल मीडिया का मतलब ये है कि जब आप DS-160 फॉर्म के अंदर अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक देते हो तो वो पहले जो होता था वो उतना सिक्योरिटी से नहीं जाता था। ट्रंप ने कहा भाई कि मैं एक नया DS-160 में एक नया पोर्शन निकालूंगा जिसमें अब सिक्योरिटी और भी टाइट होगी। मतलब अगर आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट देते हो तो आपका फुल बैकग्राउंड चेक होगा। वो चेक करेंगे कि भाई इस बंदे ने किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मेरे स्ट्रेट एक क्लाइंट से पूछा गया था कि भाई आपने किसी प्रोटेस्ट में अभी तक पार्टिसिपेट किया है। उसने कहा कि भाई मैंने तो कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, और चारों के चारों से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो व्हाई इज दैट हैपनिंग? आप लोगों ने देखा होगा कि भाई रिसेंटली माई सेल्फ हमने बहुत प्रोटेस्ट के लिए मैं गया था शिकागो डाउनटाउन में, जो कि पैलेस्टाइन का हो रहा था, और हर पाकिस्तानी पैलेस्टाइन के लिए पोस्ट देता है, वीडियो देता है कि फ्री पैलेस्टाइन। और ट्रम्प बाबा को भाई ये चीज़ें नहीं पसंद, और इनफैक्ट पूरे अमेरिका में जितने भी लोग थे तो उनको वार्निंग्स मिले थे, और उनको ये बताया गया था कि भाई अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो फिर आपको अमेरिका में रहने की ज़रूरत नहीं है। सो ड्यू टू विच एवरीवन डिलीटेड द पोस्ट फ्रॉम देयर फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि अगेन अगर आपके पोस्ट उनके नज़र पे आते हैं तो आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और आप पे बैन लग सकता है। तो इस वजह से अब उसने अपॉइंटमेंट पे पोज लगा लिया कि भाई नेक्स्ट 2 वीक्स में, 3 वीक्स में मैं एक नया सिस्टम निकालूंगा जिसमें जो भी बंदा सोशल मीडिया देगा उसमें पूरा स्क्रीनिंग होगा। सो दिस वीडियो आई एम गाइडिंग यू कि 2025 के लिए जितने भी एप्लीकेंट्स जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपके इंस्टाग्राम पे कोई आपने सोशल पोस्ट किया है, कोई आपने किसी पार्टी को सपोर्ट किया है, बेशक PTI हो, PPP हो, जो भी हो, वो डिलीट होने चाहिए। या अगर आपने इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन कुछ बोला है, यू हैव टू डिलीट इट। अगर आपको अमेरिका जाना है फिर आपको वो पोस्ट डिलीट करने होंगे। अगर आपको अमेरिका नहीं जाने, आप वो पोस्ट छोड़ सकते हो। तो ये इस वजह से हो रहा है कि भाई अब एज यू नो के अमेरिका इज बिकमिंग मच मोर स्ट्रिक्ट, कि भाई जो बंदे हमारे मुल्क में रह रहे साथ साथ में वो दूसरे मुल्क में पार्टिसिपेट भी कर रहे, उनको सपोर्ट भी कर रहे, जिसके साथ हमारा नहीं लगता। एंड फॉर दैट रीजन इसमें पाकिस्तान सबसे टॉप पर है, बिकॉज अगेन पाकिस्तानी लोग ऑलरेडी वी आर मुस्लिम्स एंड वी सपोर्ट मुस्लिम, और उसकी वजह से आई डोंट नो व्हाई ही इज डूइंग दिस, क्योंकि इसमें फेडरल लॉज ने भी काफी एक्शंस लिए हैं। बट अगेन ट्रम्प इज ट्रम्प, यू नेवर नो कि भाई उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, वीजा रेशो भी बिल्कुल अच्छा जा रहा है, बिकॉज 4 क्लाइंट्स ऑफ माई कोड अप्रूव दिस वीक। इससे पहले जो थे तकरीबन 4 वीजे वो अप्रूव हुए थे। सो इन टोटल अभी तक 8 वीजा अप्रूव हो गए हैं, 8 वीजास। तो दिस मीन्स कि भाई अगर 8 बंदों का वीजा लग रहा है तो मतलब यह है कि वीजा रेशो अच्छा है।
और आप अंदाज़ा लगा लो कि पाकिस्तान में इस वक्त 50,000 लोगों ने ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स लिए हैं फॉर B1 B2 E2 इमिग्रेशन, F1 वीज़ा, H1B, L1 M1। ये सारे वीज़े जो है तो कमाते कौन है? US गवर्नमेंट। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिका ने पाकिस्तान पे बैन लगा लिया, ये हो गया वो हो गया, दिस इज नॉट ट्रू। बिकॉज पहले भी लोग कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान ऑरेंज लिस्ट में आ गया, फिर पाकिस्तान पे बैन लग गया, विच आई प्रीवियसली एक्सप्लेन इन माई वीडियो कि इस तरह कुछ नहीं होगा एंड इट्स प्रूव बिकॉज 8 वीजे 2025 इनटेक के लिए लग चुके हैं। बट द रीजन के अपॉइंटमेंट्स अभी पोस्ट होंगे वो इस वजह से कि भाई ट्रंप अभी नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स में एक नया DS-160 फॉर्म में पोर्शन निकालेगा, सेक्शन, और उसमें आपका सोशल मीडिया का पूरा स्क्रीनिंग होगा। अभी मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूं। मेरे एक क्लाइंट से पूछा गया कि भाई आपके इंस्टाग्राम के 2 अकाउंट से 2 अकाउंट्स क्यों हैं? उसने बोला भाई कि मेरा पासवर्ड जो था मुझसे भूल गया, तो इस वजह से मैंने 2 अकाउंट्स बनाए। नाउ व्हाट शी डिड द ऑफिसर, कि उसने बोला कि भाई आप हमें दोनों अकाउंट्स जो आपके इंस्टाग्राम के हैं उसका यूजर नेम बताओ। इट्स वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, हर बंदा टिकटॉक भी यूज करता है और स्नैपचैट भी यूज करता है, लेकिन हम गलती हमेशा DS-160 फॉर्म में ये करते हैं कि भाई हम सिर्फ इंस्टाग्राम लिख देते हैं, कभी कभार तो फेसबुक भी नहीं मेंशन करते और कभी कभार तो इंस्टाग्राम भी मेंशन नहीं करते। बिकॉज जितने लोग मेरे साथ सेशन लेते वो हमेशा मुझे यही बोलते कि शायान भाई हमने तो ये मेंशन नहीं किया था। भाई US 2021 में 22 में जिस तरह था वो अभी नहीं है। US अभी आपके सोशल मीडिया पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट जितने मेरे क्लाइंट्स गए उनसे एक रिलेटेड टू स्टडीज कम क्वेश्चन हुए और रिलेटेड टू प्रोटेस्ट सपोर्ट ज्यादा क्वेश्चंस हुए कि भाई आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप कभी प्रोटेस्ट के लिए गए हो, आपने कभी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला है, आपके रिलेटिव्स जो है वो USA में है नहीं है। सो फ्रॉम दैट इन कंक्लूजन आई कैन से, मैं सिर्फ गेस लगा रहा हूं कि भाई वो इस वक्त इस पे नहीं फोकस कि स्टूडेंट अमेरिका में जा रहा है तो ये क्यों जा रहा है, वो इस पे फोकस ज्यादा है कि ये स्टूडेंट जो जा रहा है ये किसको सपोर्ट कर रहा है। आइदर ही सपोर्टिंग अमेरिकन सिस्टम और ये हमारे मुल्क में किसी और सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज द मेन रीजन। तो यहां से आप लोग अगर खुद प्रोसेस कर रहे हो, मैं तो ऑब्वियसली अपने क्लाइंट्स को फुल गाइड करता हूं, उनके लिए DS-160 खुद हम फिल करते हैं, सो आई नो व्हाट टू पुट इन DS-160 फॉर्म। लेकिन अगर आप खुद प्रोसेस कर रहे हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सोशल मीडिया। फर्स्ट थिंग, सोशल मीडिया में आपका जो भी इंफॉर्मेशन है भाई वो हटाना चाहिए, उस पर कुछ आपके पर्सनल लाइफ के अलावा कुछ और पोस्ट नहीं होना चाहिए। बिकॉज सोशल मीडिया इज फॉर सोशलाइजिंग, नोट दिस के भाई आप एक पार्टी के खिलाफ पोस्ट डाल रहे हो, फिर आप उस पर डिबेट भी कर रहे हो, रिबटल भी कर रहे हो, तो ये आपका नेगेटिव इंपैक्ट जाता है कि भाई ये स्टूडेंट पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स के अलावा ही इज मच मोर इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू अदर थिंग्स। यहां से आपका ये रेड फ्लैग हो गया। बाकी 2025 के अपडेट में वीजा रेशियो इज वेरी गुड। आप अगर अप्लाई कर रहे हो दिस इज द बेस्ट टाइम। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप 2026 के लिए जा रहे हो सो इट इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई नाउ, बिकॉज अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो आपको इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अभी स्लॉट शो हो रहे अक्टूबर नवंबर में। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगेन। अगर आपसे ये अपॉर्चुनिटी चली गई फिर आप 2027 तक इंतजार करोगे। एंड US राइट नाउ आपको पता है कि भाई उनका सारा फोकस जो है वो प्रोटेस्ट पे है कि भाई कौन सा स्टूडेंट किसको सपोर्ट कर रहा है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द US वीजा, आई विल सजेस्ट अप्लाई नाउ इन अर्ली डिसीजन। बेशक खुद ही अप्लाई करो, मुझसे अप्लाई करो, किसी और से अप्लाई करो, वो आपका अपना काम है। My job is to guide you, my job is to say you the points which will help you in your interview। और वो मैंने आपको बता दिया कि 2025 में आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बिकॉज द सिस्टम इज बिकमिंग मच मोर स्ट्रिक्ट। पहले स्टूडेंट्स मेंशन नहीं करते थे अपने सोशल अकाउंट्स, अभी उनको मेंशन करना पड़ेगा। एंड इवन दे हैव टू जस्टिफाइड कि भाई वो एक अकाउंट क्यों यूज कर रहे, 2 अकाउंट क्यों यूज कर रहे। कुछ लोग तो पहले फेक अकाउंट भी यूज करते थे, अब वो सिस्टम चला गया। बिकॉज US आपके अकाउंट्स को यूं डिडक्ट कर सकता है कि भाई आपके कितने अकाउंट से आपके नाम पे क्या चल रहा है, आपने कहां पे सर्च बार मारा है, क्या आप देख रहे हो, क्या आप नहीं देख रहे हो, सब कुछ उनको पता लगता है। सो मेक श्योर कि अगर आप अप्लाई करते हो सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया से सब कुछ हटा दो, ठीक है। बिकम अ जेन्युइन स्टूडेंट।
एंड शो योर सेल्फ एज अ जेन्युइन स्टूडेंट। अगर आप PhD के लिए जा रहे हो, मास्टर्स के लिए जा रहे हो, बैचलर्स के लिए जा रहे हो, ESL के लिए जा रहे हो, दिस इज माई एडवाइस टू यू। बाद में ये ना कहना कि भाई शायान भाई ने हमें गाइड नहीं किया था। मैं ये वीडियो रात के 2 बजे बना रहा हूँ एंड आई एम ट्रैवलिंग, और रात के 2 बजे बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर टेक्सटिंग मी के भाई US वीज़ा में हमसे ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, एंड ऑलरेडी मुझे ये पता था, तो आई ऑलरेडी गाइडेड माई क्लाइंट्स कि आपसे अगर ये क्वेश्चन हो भी जाए तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उनको जस्टिफिकेशन देना है अगर आपने कोई पोस्ट किया है, अगर आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, बिकॉज समटाइम्स योर स्कूल ऑल्सो आई मीन encourage you to participate in such events, तो आप वो रीज़न भी दे सकते हो। बट अगेन इट इज़ माई एडवाइस, अगर कुछ भी आपके अकाउंट पे है तो आप हटा दो। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप 2026 के लिए अप्लाई कर रहे हो, बेशक आप ना करो करो वो आपकी मर्जी, लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई नाउ। बाकी इंशाल्लाह आपकी जो भी क्वेश्चंस है यू गाइस कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। मेरे इंशाल्लाह 5-6 पॉडकास्ट और आने वाले हैं इंस्पायरिंग स्टोरीज कि जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट विद स्टूडेंट्स के भाई आपको वहां से कुछ सीखने को मिले कि क्या गलतियां होती है, क्या इस सिचुएशन होता है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और एक और भी सरप्राइज आ रहा है इंशाल्लाह, तो आप खुद गेस लगा लो कि क्या सरप्राइज आ रहा है इस वीडियो में, लेकिन इट विल बी द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर 2025। तो आई विल बी सीइंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू सून। जज़ाकल्लाह।